प्यारे बच्चों, जीमांस एजुकेशनल एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आप लोग क्रिकेट का मैच तो अक्सर देखते रहते हैं, नहीं? बहुत ही क्यूरियोसिटी से क्रिकेट का मैच देखते हो, टीवी स्क्रीन के सामने बैठे घंटों बैठे रहते हो। बच्चों, एक चीज ध्यान दिए हो, किसी प्रत्येक ओवर में किसी टीम का रन रेट कितना है, ये वर्टिकल बार ग्राफ के द्वारा दिखाया जाता है। समझ गया ना बच्चों? तो ग्राफ क्या है? ग्राफ प्रत्येक ओवर में, तो ओवर और रन के बीच में क्या है? वो ग्राफ है। तो बच्चों, कोई भी दो ऐसी क्वांटिटी जो एक दूसरे पर डिपेंड करती है, उनके बीच संबंध को दर्शाने वाला, समझ गए ना, ग्राफ जो है उसको क्या कहेंगे हम लोग? मतलब ग्राफ क्या है? इट शोज द रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज दैट डिपेंड टू ईच अदर। समझ गए बच्चों? तो पहले ग्राफ की डिफिनेशन क्या है? ग्राफ जानते हैं किसे कहते हैं? ग्राफ को कैसे खींचते हैं? बच्चों, आज हम लोग इस टॉपिक में क्या पढ़ेंगे? इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। बच्चों, टाइम पर हर चीज डिपेंड करती है। टाइम के साथ साथ डिस्टेंस भी बदलती है, डिस्प्लेसमेंट भी चेंज होता है, स्पीड भी चेंज होती है, वेलोसिटी भी चेंज होती है। तो हम लोग क्या करते हैं? डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ किस तरह का होता है, क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है हमें ग्राफ से, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या होता है, स्पीड टाइम ग्राफ क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या है, हम लोग इस टॉपिक में बच्चों सीखेंगे। तो पहले आइए देखते हैं बच्चों, ग्राफ किसे कहते हैं। व्हाट इज ग्राफ? हेडिंग लिख लीजिए यहां पे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ऑफ मोशन। पिछले क्लास में बच्चों बार ग्राफ पढ़े, कई तरह के ग्राफ, 9th में भी पढ़े हैं, मैथ में आप लोग लीनियर इक्वेशन का ग्राफ पढ़े हैं ना? ग्राफ पेपर पर कैसे ड्रा करते हैं जानते होंगे। यहां थोड़ा सा डिफाइन कर देते हैं ग्राफ को। अ ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन or curved line that shows the relation between two quantities that depend to each other. In two quantities commonly one quantity is dependent variable, दोनों वैरी करती हैं, and another quantity is independent variable. दोनों क्वांटिटी क्या होती है बच्चों? दोनों क्वांटिटी वेरिएबल होती है। इसी वेरिएशन को कोई ग्राफ क्या होता है? प्रदर्शित करता है। दो राशियों के बीच
ग्राफ क्या है? संबंध को प्रदर्शित करता है जिसमें क्वांटिटी डिपेंडेंट होती है और जिस पर डिपेंडेंट होती है उसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। हाउ टू ड्रा ग्राफ, यहां ज्यादा इसको हाउ टू ड्रा ग्राफ बच्चों जानते हैं इसको। ऑन ए ग्राफ पेपर टेक टू लाइन्स, हॉरिजॉन्टल लाइन दिस x axis and this is known as, all the distances are taken from, measured from origin। इसके बाद स्केल मान लेते हैं क्योंकि ग्राफ पेपर तो क्या होता है देखते हो छोटे छोटे स्क्वायर बने होते हैं। हर छोटे छोटे स्क्वायर की क्या होती है? लेंथ 1 मिलीमीटर होती है। उस स्क्वायर का एरिया 1 मिलीमीटर स्क्वायर होता है। तो 5 मिलीमीटर स्क्वायर के बाद एक हल्की लाइन होती है ऐसे, और फिर 10 के बाद होती है ऐसे होता है ग्राफ पर। इस तरह का जानते हैं, इस तरह की लाइनें होती हैं। तो ग्राफ खींचने के लिए बच्चों क्या करते हैं हम लोग? कोई कन्वीनियंट स्केल, जैसे मान लेते हैं यहाँ 10 स्मॉल स्क्वायर ये हो गया, या 10 मिलीमीटर या 1 सेंटीमीटर क्या हो गया? 1 यूनिट, ठीक ना? इसके लिए मान लेते हैं, एक्स एक्सिस पर भी मान लेते हैं और क्या करते हैं वाई एक्सिस पर भी मान लेते हैं। ये मान करके खींचे हो। इस तरह का जैसा डाटा दिया गया है, डाटा के अनुसार अपने हम लोग क्या करते हैं? ग्राफ पर स्केल मान लेते हैं और उसके हिसाब से क्या करते हैं? पॉइंट को प्लॉट करते हैं, उस पॉइंट को मिला देते हैं तो हमें स्ट्रेट या कर्व लाइन मिलती है। इस तरह का ग्राफ आप लोग खींचे हो। समझ गए बच्चों? अब आइए देखते हैं मोशन में जो ग्राफ पढ़ने हैं, 2 ही तरह के ग्राफ पढ़ने हैं बच्चों को। डिस्टेंस टाइम ग्राफ या उसको पोजीशन टाइम ग्राफ भी कहते हैं, ठीक ना? और एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। 9th में बस यही 2 ग्राफ पढ़ने हैं। तो आइए बच्चों डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और इसको क्या कहते हैं? पोजीशन टाइम ग्राफ। किसे कहेंगे इसे? a graph between distance covered by an object at different instants or times a graph between distance, सॉरी यहां लिख लीजिए डिस्टेंस वर्सेस टाइम, ग्राफ बिटवीन डिस्टेंस वर्सेस टाइम। इसकी डिफिनेशन को बच्चों थोड़ा इस ढंग से देख लीजिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। टेकिंग time at x-axis and distances covered at y-axis, graph between distance versus time, taking time at x-axis and distance covered at y-axis
is known as distance time graph of the object. Or position time graph of the object. तो ये क्या है, व्हाट इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। आइए बच्चों, किसी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस टाइम ग्राफ या पोजीशन टाइम ग्राफ हम लोग ड्रा करके देखते हैं। ग्राफ कैसा होता है, हमें ग्राफ से क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। तो आइए इस टेबल में बच्चों डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए कार at regular intervals, at regular time intervals। हमारी एनसीईआरटी बुक में बच्चों दिया गया है इस तरह का टेबल, इस तरह का दिया हुआ है, समझ गए ना। एक टेबल है, बना लीजिए। टाइम इन सेकेंड्स, डिस्टेंस इन मीटर्स। मतलब जब टाइम जीरो है तो डिस्टेंस टेबल क्या है, जीरो है, मान लेते हैं। मतलब क्या है बच्चों, कार रेस्ट में है और टाइम जीरो है, इसका मतलब क्या है, टाइम कभी जीरो कैसे हो सकता है। घड़ी में आपके टाइम कुछ नहीं हो रहा होगा, जब कार की पोजीशन आप नोट कर रहे हो, कुछ मान लीजिए 10 बजा हुआ है, 10 AM है, तो 10 AM पर कार क्या है, रेस्ट में है, तो उस 10 AM को हम लोग जीरो मान लीजिए। और 10:01 हो जाता है या 2 सेकेंड हो जाता है मान लीजिए, मतलब 2 सेकेंड का टाइम इंटरवल होता है, तो कार की डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करता है, 5 मीटर। रेगुलर टाइम इंटरवल लिए हम लोग, 4 सेकेंड हो जाता है तो 10 मीटर डिस्टेंस तय करता है। इस तरह से क्या हो गया, 15 मीटर। हम लोग क्या किए हैं, 2-2 सेकेंड का टाइम इंटरवल लिए हैं। अगर बच्चों इस डाटा से ग्राफ खींचना होगा हमें, डिस्टेंस टाइप ग्राफ, तो बहुत इजी है खींचना। क्या करेंगे, ग्राफ पेपर लेंगे, बस उस ग्राफ पर क्या करेंगे, पेंसिल और स्केल से रूलर का प्रयोग करते एक्स एक्सिस वाई एक्सिस खींच लेंगे। ये ओरिजिन हो गया, ये डिस्टेंस भी जीरो यहाँ है, टाइम भी जीरो इस पॉइंट पर, तो टाइम जीरो है बच्चों, यहां ले लिए ऐसे इस तरह से। स्केल मान लीजिएगा यहाँ इस तरह, ये भी है। बहुत आराम है, टाइम जीरो है तो देख रहे हैं डिस्टेंस क्या है, जीरो, मतलब एक पॉइंट ये हो गया 0 0। 2 सेकेंड है तब क्या है, 5 मीटर है, ये क्या हो गया, ये 5 मीटर है। 2 4 6 8 10 12, ये क्या हो गया, 5 10 15 20 25 30। यहां पर ग्राफ पर इंडिकेट कर दीजिएगा, टाइम है सेकेंड्स और आपकी डिस्टेंस है यहाँ वाई एक्सिस पर, ये किस में है, मीटर में। फिर क्या है, 4 पर कितना है, 10 है, इस तरह से है। इस तरह से पॉइंट आएंगे बच्चों, इसको हम मिलाएंगे स्केल से, हम लोग स्ट्रेट लाइन आएगी। ये समझ गए बच्चों।
क्या सब में स्ट्रेट लाइन आएगा? नहीं। क्यों? यहां कार जो है बच्चों इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, मतलब क्या है, उसकी स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म है। समझ गए बच्चों? देखिए टाइम इंटरवल आप 2 सेकेंड का लीजिए, यहां टाइम इंटरवल ले लीजिए, यहां पर डिस्टेंस ट्रेवल लीजिए, देख लीजिए क्या आया। 2 में से 0 घटाइए तो 2 सेकेंड का टाइम इंटरवल होगा। 2 सेकेंड पर क्या है, 5 मीटर है, 0 मीटर क्या हो गया, 5 मीटर। 2 सेकेंड में क्या हो गया, स्पीड क्या हो जाएगी भी, 5 मीटर बाई 2 सेकेंड, 2.5 मीटर पर सेकेंड। 4 सेकेंड का लेकर के टाइम इंटरवल देख लीजिए, 4 माइनस 0, 4 सेकेंड हुआ, और डिस्टेंस क्या है, 4 मीटर पे कितना है, 10 मीटर माइनस 5 मीटर, सॉरी 10 मीटर माइनस 0 मीटर, 10 मीटर हो गया। 4 सेकेंड के टाइम इंटरवल में कार कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है, 10 मीटर, तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, पढ़े हैं, डिस्टेंस बाई टाइम, v इज इक्वल टू 10 मीटर, डिस्टेंस टाइम 4 सेकेंड। देख रहे हैं बच्चों, टाइम इंटरवल क्या है, चाहे 2 सेकेंड का या 4 सेकेंड का, छोटा या बड़ा, इक्वल टाइम इंटरवल में डिस्टेंस। 4 सेकेंड के टाइम इंटरवल में सब में क्या आएगा, डिस्टेंस टेबल 10, 2 सेकेंड में 5 मीटर आएगा, स्पीड क्या होगी, यूनिफॉर्म है। तो एक चीज तो बच्चे हम लोग सीख गए इससे, फॉर यूनिफॉर्म स्पीड डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड विथ एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल बनाता है, ये नहीं कि वाई एक्सिस के साथ नहीं बना रहा है। समझ गए बच्चों? ये समझ गए, ग्राफ आराम से ग्राफ पेपर पर खींच सकते हो, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक, इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी, केवल ये ग्राफ दिया गया है, डाटा नहीं दिया गया। हालांकि किसी डाटा से ही ग्राफ खींचा जाएगा, ऐसे कैसे खींचा जाएगा, ग्राफ तो हमेशा दिए गए डाटा से खींचा जाता है, जो भी आंकड़े दिए जाते हैं। तो देखिए किसी टाइम इंटरवल पर, किसी टाइम पर क्या है, हम कार की डिस्टेंस टेबल निकाल सकते हैं, कार की स्पीड भी बतला सकते डिस्टेंस टाइम ग्राफ से, ठीक ना। और स्पीड और टाइम के बीच में ग्राफ भी खींच सकते हैं। ये 3 इंफॉर्मेशन मिल सकती है इस ग्राफ से। ये बच्चों नोट कर लिए डाटा, ग्राफ पेपर पर खींचिएगा आप लोग, ठीक ना। आइए देखते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ से क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। समझ गए तो सिमिलर है वेलोसिटी टाइम ग्राफ समझना, कुछ नहीं है, टाइम और वेलोसिटी के बीच में ग्राफ खींचना है। इंफॉर्मेशंस ऑब्टेन्ड बाय ए distance time graph, distance time graph। पहला, at any instant the distance travelled by object। दूसरा, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। अब स्पीड कैसे निकालते हैं बच्चों, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय इट्स distance time graph is obtained
by the slope of distance time graph. अब ये बच्चों स्लोप क्या होता है, इसमें पूछा जाए बच्चों कि कौन सी लाइन डिस्टेंस टाइम ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रही है, तो क्या बताइएगा? ये एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, नहीं तो एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस है। ये बच्चों ग्राफ मान लीजिए, ये ओ ए है, ये लाइन, ठीक ना? दिस स्ट्रेट लाइन इज रिप्रेजेंटिंग डिस्टेंस लाइन ग्राफ। अब स्लोप क्या है बच्चों? स्लोप जो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ के द्वारा, या अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ेंगे तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ या जो भी है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, उसके द्वारा एक्स एक्सिस के साथ बनाया गया कोण क्या कहलाता है? उसका स्लोप कहलाता है। क्या कहलाता है? स्लोप। कहोगे बच्चों की एक्स एक्सिस के साथ तो ये भी एंगल बन रहा है, नहीं नहीं, ये नहीं, पॉजिटिव डायरेक्शन। देखो बच्चों, जब भी कोई सर्कुलर, ये देखिए ये क्या हो गया, ये क्लॉकवाइज हो गया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये इधर से हो जाएगा, ये क्लॉकवाइज हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, ऐसे। तो पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाता है, उसी एंगल को क्या कहते हैं? स्लोप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ कहते हैं। इसी स्लोप से क्या मिलता है हमें? ऑब्जेक्ट की स्पीड मिलती है। समझ गए? तो यहां थोड़ा उसको नोट कर लिए होंगे। चलिए, स्लोप क्या है? एंगल सबटेंडेड डिस्टेंस टाइम ग्राफ विद एक्स एक्सिस, या एक्स एक्सिस को क्योंकि टाइम देते हैं तो टाइम एक्सिस भी क्या देते हैं? इन पॉजिटिव या एंटी क्लॉकवाइज, इन पॉजिटिव डायरेक्शन is known as its slope, मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप कहलाता है। नोट कर लीजिए बच्चों, नोट कर लीजिए। और तीसरा हमें क्या हो सकता है? स्पीड टाइम ग्राफ कैन बी ड्रॉन with the help of distance time graph. समझ गए बच्चों? स्लोप समझ गए? स्लोप हमें क्या बतलाता है? स्पीड बतलाता है। समझ गए ना? हम लोग निकालेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन जब पढ़ेंगे हम लोग बच्चों, तो स्लोप से निकालेंगे हम लोग। समझ गए बच्चों? ये तीन इंफॉर्मेशन मिल सकती है। देख लीजिए यहाँ बहुत आराम से, ये जो डाटा दिया गया था उसे स्पीड टाइम ग्राफ खींचना होगा तो क्या होगा? आप तुरंत एक ग्राफ पेपर लीजिए, ग्राफ जैसे खींचते हैं, आइए कितना है? 0 सेकेंड, 2, 4, 6, 8, 10, 12 तरह का उस टेबल में डाटा दिया गया है। और स्पीड कितनी आ रही? 0 से 2 सेकेंड के बीच में कितनी है? 2.5। ये देखिए, इस पर स्पीड नहीं है। आप ये ठीक ना? यहां स्पीड दिखा लीजिए, ले लीजिए मीटर पर सेकेंड में, वाई एक्सिस पर। यहां टाइम ले लीजिए सेकेंड में। कितनी आ रही थी स्पीड? 2.5 मीटर। देखिए
0 से 2 सेकेंड के बीच कितना है 2.5 मीटर। ये अगर 5, 10 इस तरह लिए है 15, 20, तो इसका आधा क्या हो जाएगा 2.5 को यहां पर कितना होगा इस तरह का, इस तरह का, क्योंकि स्पीड क्या है हर टाइम पर कितनी है सेम है। समझ गया ना बच्चों। इस पॉइंट को मिलाइएगा तो क्या आ जाएगा, हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगी। क्या मिलेगी, स्ट्रेट लाइन मिलेगी। समझ गए। मतलब दो चीजें सीखे बच्चों हम लोग। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, अगर स्ट्रेट लाइन है इंक्लाइंड विथ एक्स एक्सिस तो उसकी स्पीड क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी। या अगर स्पीड टाइम ग्राफ भी क्या है स्ट्रेट लाइन है लेकिन क्या है पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो हमें क्या होगा, वो भी क्या बतला रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड को बतला रहा है। समझ गए बच्चों। तो जो सीखे हैं नोट्स में यहां लिख लीजिए। फॉर यूनिफॉर्म स्पीड dt ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड विथ एक्स एक्सिस, मतलब किसी कोण पर विथ एक्स एक्सिस। और दूसरा फॉर यूनिफॉर्म स्पीड स्पीड टाइम ग्राफ, ये स्ट्रेट लाइन ध्यान इंक्लाइंड विथ एक्स एक्सिस, और ये क्या हो जाएगा स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस, पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस। समझ गए बच्चों, ये ध्यान दीजिएगा। उम्मीद है बच्चों आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ समझ में आया होगा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ से क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक समझ गए ना। ये सारी चीजें तुम्हें डिस्टेंस टाइम ग्राफ से समझ में आ गई होगी। एक चीज और बच्चों, अगर तुम्हारी बुक में एक डाटा दिया गया है, समझ गए ना, टेबल का करते हैं, उसमें खींचिएगा तो स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी, डिस्टेंस टाइम ग्राफ कर्व लाइन आएगी जो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को क्या करेगी, दर्शाएगी। ठीक, वो डाटा मैं यहां लिख देता हूं, ग्राफ खींच के देख लीजिएगा। आइए बच्चों देख लेते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए। देखिए ये जो डाटा है तुम्हारी एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है, टेबल दिया हुआ है, और इससे इस डाटा से बच्चों जब ग्राफ खींचोगे तो आपको स्ट्रेट लाइन नहीं, ये टाइम यहां ले लीजिएगा सेकंड में, और डिस्टेंस यहां क्या हो गई, डिस्टेंस ये मीटर में हो गई, ठीक ना बच्चों। ग्राफ खींचिएगा तो कुछ इस तरह का बच्चों ग्राफ आएगा आपका, समझ गए ना, इस तरह का डिस्टेंस टाइम ग्राफ कर्व लाइन आएगी बच्चों, समझ गए ना। मतलब ये क्या है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर ए नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, डिस्टेंस टाइम ग्राफ of a curve for non-uniform speed। इस तरह बच्चों क्वेश्चन दे दिए कि डिस्टेंस या टाइम और इस तरह का ग्राफ दिया जाए, पूछा जाए कि कार की स्पीड क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी, नॉन यूनिफॉर्म होगी। ऑप्शन दे दिया चार ठो, ए हो गया यूनिफॉर्म, बी हो गया नॉन यूनिफॉर्म, सी हो गया बोथ, डी हो गया नन ऑफ दीज। तो कौन होगा आपका, नॉन यूनिफॉर्म होगा। समझ गए बच्चों। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ेंगे और देखेंगे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से क्या क्या मिलता है। एक तो पहली चीज, एट एनी इंस्टेंट एट एनी टाइम द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट हम लोग निकाल सकते हैं। तीसरा,
डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों कवर्ड बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सीलरेशन और टाइम के बीच में ग्राफ खींच सकते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ को। ओके, थैंक यू।